प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है। कैलाश पर्वत पर शिव शंभु धाम है। यही वह पावन जगह है जहाँ शिव शंभु विराजते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ शिवजी का स्थायी निवास होने के कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने, शिव शंभु की आराधना करने हजारों साधु संत, श्रद्धालु, दार्शनिक यहाँ एकत्रित होते हैं, जिससे इस स्थान की पवित्रता और भी अधिक बढ़ जाती है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का संगम होता है। परम पावन कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में अपना विशेष स्थान रखता है। यह भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास है। कैलाश पर्वत समुद्र के स्तर से 22,228 फीट ऊंचा एक पत्थर का पिरामिड जैसा है, जिसके शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडशदल कमल के मध्य यह स्थित है। यह हमेशा बर्फ की चादर से ही ढका रहता है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से एशिया की 4 नदियों की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलुज व करनाली। कैलाश की चारों दिशाओं में अलग अलग जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का जन्म हुआ है। अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। यह झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में रक्षातल झील है। मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए आते हैं। ग्रंथों के अनुसार देवी सती का दायां हाथ इसी स्थान पर गिरा था, जिससे यह झील तैयार हुई। इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को माता सती का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। इसलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हिंदू के अलावा बौद्ध और जैन भी कैलाश मानसरोवर की पवित्रता को मानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है, वह ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग में पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति झील का पानी पी लेता है, उसे भगवान शिव के बनाए स्वर्ग में जाने का अधिकार मिल जाता है। यह शिव को प्रत्यक्ष और स्वयं में महसूस करने की यात्रा है। हमारा मूल रूप या मूल प्रकृति ही शिव है। कालिदास रचित मेघदूत में 5वीं शताब्दी में मानसरोवर यात्रा का उल्लेख किया गया है। शिव पुराण में मानसरोवर को क्षीर सागर की उपमा दी गई है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने क्षीर सागर में ही संसार की उत्पत्ति की है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी पाताल भुवनेश्वर तक गए थे। मानसरोवर क्षेत्र में पांडवों के पर्वतारोहण के लिए जाने का उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। मान्यता है कि श्री राम ने जब सीता को दोबारा अग्नि परीक्षा देने को कहा, तो शरीर त्यागने के बाद माता सीता
मानसरोवर के रास्ते ही स्वर्गलोक पहुंची। सनातन धर्म में भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में हिमाचल प्रदेश के किन्नर कैलाश, श्रीखंड, मणिमहेश, आदि कैलाश व कैलाश मानसरोवर आदि पर्वतों की सबसे ज़्यादा मान्यता है। इसमें कैलाश मानसरोवर को तो साक्षात शिव के दर्शनों का पावन स्थल माना जाता है। आमतौर पर देश में भगवान शिव को लिंग रूप में अधिक पूजा जाता है, जबकि मानसरोवर में ओम पर्वत की पूजा की जाती है। ऐसा कहते हैं कि भक्तों को मानसरोवर यात्रा का सौभाग्य मिलता है जो शिवमय होना जानते हैं। यह भी मान्यता है कि शिव की महिमा के कारण ही सरोवर की दूसरी ओर स्थित राक्षस ताल में बर्फ जम जाती है। कैलाश पर्वत के रास्ते 33 कोटि देवता आते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं, इसलिए सरोवर का जल सर्वदा स्थिर रहता है और हर घंटे रंग बदलता है। यही आस्था लोगों को भगवान के समीप ले जाती है। पर्वत को भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। मानसरोवर के दर्शन से सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो मैं आपको बताती हूँ कि यात्रा कहाँ कहाँ से शुरू की जाती है। यह यात्रा उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और नेपाल के काठमांडू से शुरू होती है। इसमें सिक्किम के नाथुला दर्रा से जाना सबसे सुरक्षित है। यदि आप कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो आपको 75 किलोमीटर पैदल रास्ते से पहाड़ियाँ चढ़नी होंगी। इसके लिए ज़रूरी है आपका शरीर हर वातावरण को सहन करने वाला मजबूत होना चाहिए। अगर आप नाथुला दर्रा से यात्रा कर रहे हैं तो 10-15 किलोमीटर तक ही पैदल चलना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी कम हो जाती है, जिससे सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तापमान 0 से नीचे -2 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ होना जरूरी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला से कैलाश मानसरोवर की यात्रा 75 किलोमीटर पैदल है, जो कि बहुत ही खतरनाक और कठिन है। नेपाल के रास्ते से यहाँ तक पहुँचने में करीब 28 से 30 दिन का समय लग जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। तो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।